हेलो दोस्तों, फिनिक्स स्टडी सर्कल में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग बात कर रहे थे झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के बारे में। और इसका दो वीडियो अभी तक जारी हो चुका है। एक जो है इसका इंट्रो नाम से हो चुका है जारी, परिचय। और एक जो है इसका झारखंड आंदोलन पार्ट 1 करके जारी हो चुका है। जो नहीं देखे हैं ये वीडियो, जाके प्लीज देख लीजिए। तभी आप जो है यहाँ से इसके आगे जो है जो ये लिंक है, ये वीडियो आपको समझ में कंप्लीटली आ पाएगा। फिर भी यहाँ पर हम थोड़ा सा ओवरव्यू आप लोगों को दे लेते हैं कि क्या हुआ था, अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं। देखिए, सबसे पहले 1912 में यह आंदोलन शुरू हुआ था, जिसमें जे बार्थोलोमन नाम का व्यक्ति जो है इसको शुरू किया। और इनको जो है झारखंड आंदोलन का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया, और इसी के बैनर तले इन्होंने झारखंड पृथक झारखंड का आंदोलन शुरू किया। उसके बाद जो है 1915 में जो है इसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम छोटा नागपुर उन्नति समाज कर दिया गया। और जो है जे बार्थोलोमन इससे अलग हो गए, और इसमें अब जुड़ गए। कौन कौन जुड़ गए? तो जुएल लकड़ा जुड़ गए, ठीक है। और ठेबले उरांव जुड़ गए, ठीक है। बंदी राम उरांव जुड़ गए, और पॉल दयाल जुड़ गए, ठीक है। और यही छोटा नागपुर उन्नति समाज है जिन्होंने 1928 में जो है साइमन कमीशन जो आया था, उसको जो है क्या है अपना एक रेजोल्यूशन मैंने एक प्रस्ताव सौंपे थे कि झारखंड को एक अलग प्रशासनिक इकाई बनाया जाए, ठीक है। अब इसी में क्या हुआ कि 1930-31 में आपको बताए थे कि एक किसान सभा का स्थापना किया गया, है ना। किसके द्वारा? देखिए, यहीं पर जो थे दो लोग हैं छोटा नागपुर उन्नति समाज में, ठीक है, ठेबले उरांव और पॉल दयाल। ठेबले उरांव और पॉल दयाल, इन्होंने जो है मिल के जो है किसान सभा का स्थापना किया। और इसका असल मकसद क्या था? किसानों को शोषण से बचाना और किसानों को राजनीतिक रूप से जागरूक करना, ठीक है। उसके बाद एक संगठन 1933 में बना, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा। और इसका उद्देश्य था कैथोलिक हितों, जो ईसाई मिशनरी ईसाई यहाँ पर थे, उनके कैथोलिक हितों का जो है रक्षा करना, ठीक है। अब आगे यहाँ पर क्या होगा वो हम देखते हैं, ठीक है। तो अब 1938 में जो है यहाँ पर देखिए, 1938 में छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा का स्थापना होगा। ये इग्नेस बेक के पहल में होगा। इग्नेस बेक का नाम अभी कहाँ पर आया था? इसका नाम आया था कैथोलिक छोटा नागपुर कैथोलिक सभा में। ये जो है इग्नेस बेक जो है इसके महासचिव थे, इग्नेस बेक, है ना। और बोनिफेस लकड़ा जो है, बोनिफेस लकड़ा इसके क्या थे? अध्यक्ष थे, अध्यक्ष थे, महासचिव, ठीक है। चलिए, ये हम लोग कर चुके हैं। तो इग्नेस बेक वहां से सक्रिय हुए, और इन्हीं के पहल पर जो है छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा जो है इसका निर्माण हुआ। और इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया? थियोडोर सोरेन को बनाया गया। और उपाध्यक्ष बंदीराम उरांव को बनाया गया। सचिव बनाया गया पॉल दयाल को। अब इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा समझ लीजिए। बैकग्राउंड क्या था वो आप थोड़ा सा समझिए। देखिए, 1937 में ये हो गया। 1935 का एक्ट आ चुका है, जिसमें प्रांतों का, राज्यों का कोई बात नहीं हुआ पृथक आंदोलन का। 1936 में या 35 में ही कह लीजिए, यहाँ पर जो है क्या हो गया था, बिहार से जो है उड़ीसा अलग हो चुका था। घोषणा हो चुका था 35 में। 36 में उड़ीसा अलग हो गया, ठीक है। और 1937 में जो है प्रांतीय चुनाव हो गया। प्रांतीय चुनाव हुआ, बिहार में सरकार बना। लेकिन जो झारखंड से जो भी लोग थे, जो भी नेता थे, इनको जो है वहां के मंत्रिमंडल में कोई जगह नहीं दिया गया, ठीक है। और इस प्रांतीय चुनाव में सिर्फ जो है छोटा नागपुर कैथोलिक सभा को जो है 2 सीट मिला था। और इसको मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिला, यहाँ इनको जो है नजरअंदाज कर दिया गया, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होता है। ऐसा हुआ, तब जो है क्योंकि छोटा नागपुर कैथोलिक सभा को ही हुआ था, तो यहाँ कौन थे? इग्नेस बेक थे। अब इन्हीं के पहल पर क्या किया गया, उस वक्त के 1938 में, मई 1938 में जितने भी आदिवासी संगठन थे, लगभग 5 आदिवासी संगठन थे, उन सबको मिला के जो है ये छोटा नागपुर संथाल परगना जो है का निर्माण किया गया। तो उसमें कौन कौन थे? सबसे पहले था छोटा नागपुर उन्नति समाज, उसके बाद था किसान सभा, उसके बाद था
छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, उसके बाद था मुंडा सभा, ठीक है, और एक था पांचवा ओ मालतो सभा। ये पांच आदिवासी संगठन को मिलाकर जो है एक जो है बड़ा अंतर जातीय और अंतर क्षेत्रीय, ठीक है, क्या बनाया गया, आदिवासी संगठन बनाया गया। यहाँ तक क्लियर है। और इसके बनाने के बाद यहाँ पर रांची नगर पालिका का जो है चुनाव हुआ 1938 में, जिसमें जो है इन्होंने पांच उम्मीदवार खड़ा किया, पांच उम्मीदवार, और ये पांचों क्या हो गए, पांचों विजय, माने पांचों जीत गए, ठीक है। तो इससे इनका हौसला और बढ़ा, ठीक है। तो इसीलिए अब जो है, जो ये जो था छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा, इसके नेतृत्व में अब जो है क्या क्या आंदोलन, जब पृथक झारखंड आंदोलन का शुरू मैंने मांग करने का जो है यहाँ पर प्रस्ताव रखा गया, और इसी के अब आगे बढ़ेगा आंदोलन। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर जो है समझ लीजिए डायग्राम को, हमारा झारखंड का डायग्राम को, तो आपको सारा बात समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा ज्योग्राफी समझ में आएगा तभी। देखिए, यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ना इधर का, ये संथाल परगना था, और इसके बाद का जो क्षेत्र था, इसे छोटा नागपुर क्षेत्र कहा जाता था। क्या कहते थे, छोटा नागपुर, या छोटा नागपुर, चूंकि छोटा नागपुर पठार था तो उसी से इसका नाम आया था छोटा नागपुर क्षेत्र। अब इसमें ये जो बीच में ये कर्क रेखा मान लीजिए, इसके उत्तर वाला को उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिण वाला को दक्षिणी छोटा नागपुर कहा जाता था। तो इसीलिए यहां से नाम आया था छोटा नागपुर। ये वाला क्षेत्र को प्रतिनिधित्व कर रहा था, संथाल परगना इसको नेतृत्व कर रहा था यहाँ पर। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि 1939 में जो है जयपाल सिंह मुंडा का एंट्री हो जाएगा झारखंड में, ठीक है। जयपाल सिंह मुंडा का एंट्री होगा, और ये पहली बार इनको जो है न्योता दिया जाएगा कि आप जो है छोटा नागपुर संथाल परगना का जो संगठन है आदिवासी महासभा, इसमें जो आप शामिल होइए। और 1939 में इसका जो है हो रहा था अधिवेशन, कहाँ पर, रांची में, ठीक है। कहाँ हो रहा था, रांची में अधिवेशन हो रहा था छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा का। इसी अधिवेशन में जयपाल सिंह मुंडा पार्टिसिपेट करते हैं, और यहाँ पर इसका नाम जो है सिर्फ जो है क्या करते हैं, आदिवासी महासभा कर देते हैं। और जयपाल सिंह मुंडा को इसका जो है क्या बनाया जाता है, अध्यक्ष बनाया जाता है आदिवासी महासभा का, ठीक है। और यहीं पर जो आम आदिवासी थे, आम आदिवासी यहाँ पर आम आदिवासी लोग, उन्होंने जयपाल सिंह मुंडा को मरांग गोमके की उपाधि दी। और मरांग गोमके का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बड़े गुरु जी। यहां तक क्लियर हो गया। तो अब यहां पर जैसे ही जयपाल सिंह मुंडा का जो है यहाँ पर एंट्री होगा, यहाँ पर जो है झारखंड पृथक आंदोलन जो है यहाँ पर तेज हो जाएगा, ठीक है। तब यहाँ पर कैसे कैसे क्या क्या घटना घटा, तो अब वहां पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आदिवासी महासभा का जो छत्र छाया में जो भी यहाँ पर होगा, उसको अब हम लोग आगे चलिए देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा कि भारत शासन अधिनियम के तहत जो है, जो भारत शासन अधिनियम 1935 आया था, इसी के तहत जो है एक जो है क्या बोले, इसके धारा था 46, जिसके तहत यह प्रस्ताव रखा गया कि इसको जो है गवर्नर का एक अलग, बिहार से पृथक माने अलग करके जो है क्या किया जाए, इसको गवर्नर का प्रांत बनाया जाए, गवर्नर प्रांत बनाया जाए, इसको पृथक किया जाए, ठीक है। और
इसके लिए जो है पृथक्करण संघ का निर्माण किया गया। ठीक है। और यहाँ पर जो है एक प्रस्ताव बनाकर जो है तत्कालीन जो बिहार सरकार था, उसके सीएम जो मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण जी, है ना, इनको जो है प्रस्ताव दिया गया। लेकिन इन्होंने यह प्रस्ताव को क्या कर दिया, अस्वीकार कर लिया। इन प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा। इसी समय 1939 में ही 1939 में ही यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, रांची और सिंहभूम, रांची और सिंहभूम दोनों जगह जो है वह जिला बोर्ड का जो है क्या होगा, चुनाव होगा। जिला बोर्ड का चुनाव होगा, जिला बोर्ड का चुनाव होता होगा। अब इसमें क्या हुआ कि आदिवासी महासभा जो था, इसको जो है रांची में जबरदस्त जीत मिला। 16 सीट इनको मिला आउट ऑफ 25। और सिंहभूम से इनको मिला 22 सीट आउट ऑफ 25। ठीक है। इससे जो है क्या हुआ कि आदिवासी महासभा का जो है प्रभाव जो है धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ने लगा झारखंड में। पृथक राज्य आंदोलन जो है तेज पकड़ने लगा। अब चूंकि इस वक्त देखिए राष्ट्रीय आंदोलन भी जोरों पर था 1939 में। ठीक है। इस वक्त द्वितीय विश्व युद्ध भी शुरू हो गया था। ठीक है। तो इसके लिए क्या है कि कांग्रेस से सेंटर के द्वारा, कांग्रेस द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को झारखंड भेजा गया। ठीक है। और उन्हें कहा गया कि वो आप आदिवासी महासभा जो है उनसे बात कीजिए और कांग्रेस का जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसमें सपोर्ट करने के लिए उनसे बात कीजिए। तो आदिवासी महासभा ने कहा कि हमारा जो पृथक राज्य का जो बात है वो अगर आप मानेंगे तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। और इसके लिए प्रस्ताव फिर से जो है बिहार सरकार को यहां से दिया जाता है। लेकिन बिहार सरकार इसको क्या करते हैं, नहीं मानता, कोई कार्रवाई नहीं करता है। ठीक है। अब इसी बीच में जब यह प्रक्रिया चल ही रहा होता है तो आपको पता है कि सेकंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ है, द्वितीय विश्व युद्ध। और इसमें जो है ब्रिटेन बोला भारत को आप भी शामिल हो जाइए, जिसका भारत जो विरोध किया। और इसीलिए जो है 31 अक्टूबर को 1939 को कांग्रेस द्वारा जो है इसका बहिष्कार किया गया। और जितना भी मंत्रिमंडल था, जितने भी जगह पर, लगभग 8 राज्यों में मंत्रिमंडल था कांग्रेस का, तो मंत्रिमंडल क्या कर दिया, बोला गया कि आप इस्तीफा दे दीजिए। तो इस्तीफा दे दिया तो सरकार बेसरकार का जो है वो प्रांत हो गया। तो जिस दिन मंत्रिमंडल कांग्रेस का इस्तीफा दिया, 31 अक्टूबर, इस दिन जो है मुस्लिम लीग के साथ मिलकर आदिवासी महासभा जो है इसको क्या बनाया, इसको मुक्ति दिवस के रूप में इसको मनाया। ठीक है। और आदिवासी महासभा जो है वह ब्रिटेन का क्या करने लगा, ब्रिटेन का समर्थन करने लगा यहाँ। ठीक है। और इससे खुश होकर जो है जयपाल सिंह मुंडा को रांची का क्या बना दिया गया, चीफ वार्डन बना दिया गया। क्या बना दिया गया, चीफ वार्डन बना दिया गया जयपाल सिंह मुंडा को। ठीक है। अब इसी समय जो है दिसंबर 1939 में सुभाष चंद्र बोस भी जो है आते हैं यहाँ पर। ठीक है। और यह भी जो है जयपाल सिंह मुंडा से मिलकर जो है कहते हैं कि आप कांग्रेस का समर्थन कीजिए। लेकिन ये जो है समर्थन करने से इनकार कर देते हैं, इसलिए कि इस वक्त जो है वो सब जो इसका पृथक्करण का जो राज्य या अलग प्रशासनिक इकाई बनाने का जो बात था उसको इन्होंने नहीं माना। ठीक है। अब देखिए यहां से जो है अब 1939 का टाइम देखिए, सेकंड वर्ल्ड वार का टाइम है 1939 में। अभी जो है कुछ नहीं हो रहा इस वक्त, बिल्कुल शिथिलता का टाइम है भारत केंद्र स्तर पर भी। 1940 से व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हो जाएगा केंद्र में। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा। और 1940 में जो है रामगढ़ अधिवेशन होगा कांग्रेस का। ठीक है।
और यहाँ पर छोटा नागपुर संथाल परगना प्रोविंस मैंने प्रांत, उसका एक अलग से मांग यहाँ पर रखा जाएगा आदिवासी महासभा के द्वारा रामगढ़ अधिवेशन में। ठीक है, जिसको यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, नकार दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग यहीं तक रखते हैं। अब रामगढ़ अधिवेशन के बाद जो है आगे जो घटनाक्रम है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे उसमें। ठीक है, चलिए यहाँ तक जो है बने रहने के लिए आप लोग का थैंक यू। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है हम लोग को। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको शेयर कीजिए। ओके।